जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो पुणे से आए हुए हैं, साहरकर साहब, जो बहुजन मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। एक रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं और बहुत अच्छे, उनके फैमिली और बच्चों को भी बहुत अच्छे से स्टैंड किया है उन्होंने। कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारों से प्रभावित हैं और उनके बच्चे, मैं बता दूं आपको, आउट ऑफ इंडिया वर्किंग हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहरकर साहब बहुजन दस्तक के स्टूडियो पर आपका। जय भीम साहब, जय संविधान। अच्छा, कुछ हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। अभी जो देश की परिस्थिति जो चल रही है, चुनाव चल रहा है, पूरे देश में एक गर्म माहौल है, तो उस पर आप कुछ सवाल मैं ऐसे रखूँगा। कुछ मेरे सवाल बड़े हटके होते हैं और लोगों से, मीडिया के जो लोग हैं। और मुझे एक बात बताइए, एक मोदी जी का नारा मैं पूरे देश के अंदर हर रैली में सुन रहा हूँ। वो कांग्रेस पर या विपक्षी पार्टियों पर एक आरोप लगा रहे हैं कि जो SC ST OBC है, SC ST OBC, उसका रिजर्वेशन छीन करके, उसका आरक्षण छीन करके अगर कांग्रेस की, राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्ष की सरकार आती है तो मुसलमानों को दे देगी। तो ये जो चुनाव अधिकारी जो है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है, चुनाव आयोग भी ये कहता है, प्रेस रिलीज करता है कि जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। तो क्या इस मोदी के इस बयान के अंदर उनको जाति और धर्म, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, जो यहाँ की सुपर बॉडी है चुनाव के लिए, इलेक्शन कमीशन, और कानून के लिए नेताओं से भी और सरकार से भी ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, तो यहाँ उसको, ये दोनों जो बॉडी हैं, इनको ये दिखाई नहीं देता है? सर, मैं आपको थोड़ा सा हमारा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, हमारे कई संतों ने अपनी कुर्बानियाँ कर दी, उसके बाद में जो हमारे थोर पुजारी थे उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ कर दी। और देखिए, गांधी जी ने जो बोला 1942 में कि चले जाओ, उस टाइम में देखिए इस बैकवर्ड क्लास के लोगों ने जो एक टाइम भूखे रहते थे बेचारे, और उनका लाइफ जानवर से भी नीच था, फिर भी वो स्वाभिमान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और उसके बाद में देखिए, बाबा साहब को इन्होंने संविधान पीठ में जाने नहीं दिया। जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया, अब वहाँ के मुसलमान और आदिवासी ने बाबा साहब को चुन के भेजा। और देखिए, बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 19 दिन में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया। और जिस गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग से इतना बड़ा त्याग किया, उसी को देखिए इन्होंने 30 जनवरी 1948 को मार दिया। किसने मार दिया? ये है जो बाहर के देश से आए हुए आर्य है, भारत है, कुछ में बताया गया है कि आर्य बाहर से आए। उस टाइम में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का 10वां राजा का पुष्पशुंग ने कपट बुद्धि से उसको मारा। और उसके बाद में हमारा देश ये अफगानिस्तान तक था, और इन्होंने जो बुद्ध के प्रसारक थे उनका सर काट के शराव नदी में भेजा। और उसके बाद में देखिए इन्होंने क्या दिमाग लड़ाया। देखिए भाई साहब, हम 100 लोग अगर है और हमारे ऊपर 10 लोग अगर अत्याचार करेंगे, उसको मार के खाएंगे। इन्होंने क्या किया, काल्पनिक एक मनुस्मृति बनाई और क्या बताया, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, क्षत्रिय छाती से, वैश्य बेम्बी से, और हम लोगों के 90 लोगों की इन्होंने 6500 जातियाँ बनाई। और क्या बताया, आप लोगों ने जानवर के समान मेहनत करना है और आपके माँ बहन का भोग हम तीनों वर्ण के लोग करने। अगर आपने आवाज़ निकाली या पढ़ाई की, आपके कान में शीशा डालेगा, आपको मारा जाएगा। इस तरह से ये हमारे देश में चलता रहा। और 11वीं सदी में बसेश्वर करके होके गए महाराष्ट्र में संत, और वहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद में देखिए रविदास, संत कबीर, तुकाराम महाराज 1608 में जिसका जन्म हुआ, उनको भी उन्होंने मार दिया 50 में। और क्या बोलते हैं, पुष्पक मान से गया, ऐसे कई संतों की उन्होंने आहुति ली। और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमें बाबा साहब ने संविधान दिया। और क्या बोला, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज्य यानी डेमोक्रेसी, लोकशाही। और उसका बेसिस है स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय। और उसके 4 स्तंभ है देश चलाने के लिए। पहले कॉर्पोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। और बाबा साहब ने देखिए हमें एक मत का अधिकार दिया, स्वाभिमान पढ़ाया शिवाजी महाराज ने।
और बाबा साहब ने बोला कि देखिए आपको पढ़ाई, क्योंकि हमारा पढ़ाई नहीं है हमें हजारों सालों तक, उसके बाद में हमें पेट भरने के लिए नौकरी और हेल्थ, क्योंकि बाबा साहब ये मानवतावादी थे और कहा कि 100% लोगों ने टैक्स दे के देश चलेगा। कभी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जिन्होंने इतना अत्याचार करने के बाद भी थी। और उसके बाद में देखिए 51 में बाबा साहब ने भाई साहब हिंदू कोड बिल और कॉलेज का रिजाइन किया। अब 52 से हमारे देश में डेमोक्रेसी शुरू हो गई। अब बताइए 52 से जब पहला इलेक्शन हुआ उस टाइम में SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे थे क्या? नहीं थे। उनके कौन बन गए PA? वही बन गए जिन्होंने कसम खाई संविधान भी संविधान से नहीं होने देंगे। और वो मनुस्मृति 1925 में बाबा साहब का नॉलेज देख के उन्होंने हिंदू धर्म में परंपरा संस्कृति, और उस टाइम में देखिए यही लोग बन गए उनके PA। और उस दिन से ये हमारा देश चल रहा है। और देखिए 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब चले गए। और उसके बाद में देखिए ये हमारे देश में कुछ अच्छे लोग भी थे। 2 टाइप के लोग थे बताता हूँ, एक कट्टरपंथी थे और एक मानवतावादी थे। देखिए भाई साहब जिस देश में एक नीडल भी नहीं पैदा होती थी वो मिसाइल तक चला गया। ये किसकी वजह से चले गए? मुझे नौकरी मिली, उन्हीं लोगों ने दी। और उसके बाद में देखिए भाई साहब हमारे देश का डेवलपमेंट कैसा हुआ है ये मैं आपको समझा। मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मेरा जन्म है 59 का 59 का। सर मैं यहाँ रोकना चाह रहा हूँ आपको। आपने हिंदू कोड बिल एक अभी बात छिड़ी हिंदू कोड बिल की, और हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजाइन दिया था केंद्रीय मंत्रालय से जब कानून मंत्री थे। क्यों हिंदू कोड बिल जो बाबा साहब ने दिया उसको एज इट इज़ नेहरू और पटेल ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए उन्होंने रिजाइन दे दिया। क्या आपके आज बहुजन नेताओं में कोई ऐसा है जो मंत्रालय से, आज भी तो बहुजन के नेता चिपके हुए हैं ना इसी सरकार के अंदर, क्या कोई ऐसा है जब बहुजन और अति पिछड़े या महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, उनके साथ जघन्य बुरी तरह से जघन्य तरीके से उनके साथ में अपराध किए जाते हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, तो आज ऐसे जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं उसी बहुजन समाज के, वो क्यों नहीं उस सरकार को रिजाइन करके गिराने का काम करते हैं, या क्यों नहीं उस पद को छोड़ देते हैं? हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं, हम अपने पे सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? मेरा ये सवाल है। अभी देखिए भाई साहब मैंने बोला कि पहला इलेक्शन 1952 में हुआ है। 1952 में SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे थे क्या? इंसान है स्वार्थी है। अब बताए वो मिनिस्टर हो गया, आमदार हो गया, अभी उसको सब कुछ मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिक्स है हराम का पैसा खाने का धंधा है। 95% लोग टैक्स भर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग मजा मार रहे हैं। तो आज बताइए SC ST OBC माइनॉरिटी का भी नाम लेता हूं मैं, इसमें देखिए 1% भी लोग पॉलिटिक्स में। पर ख़त्म करेंगे, काफ़ी लंबा हो गया। आप देख रहे हैं गर्मी और पसीने के बीच में, क्योंकि थोड़ा कभी कभी जो आप मेरी हंसी देख रहे हैं ये अंदर से दुख, और मैं उसको चेहरे पे लाने की कोशिश नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि हमारा स्टूडियो जो है वो AC नहीं है। AC है तो उसको चला नहीं सकते हैं, क्योंकि बिजली का बिल हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी चर्चाएं यहाँ होती रहती हैं, लोग आते रहते हैं। तो एक आर्थिक हालात ख़राब हैं, समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे, इसलिए हम AC भी अपने स्टूडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे जो वक्ता हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं, अधिकारी हैं, हमेशा AC में रहे होंगे, घर में भी AC में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दर्द ये छलकता है कि आपके सामने पसीने बहाकर भी वो अपनी बात को रख रहे हैं, और हम भी उसी हालात में उनके साथ आपके सामने सारा वाक्य रखा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह अपने भारत के बहुजन समाज के या वंचितों के इंटेलेक्चुअल लोगों को आप तक ला सकें, उनकी राय को आप तक पहुंचा सकें। और ख़ास तौर से एट्रोसिटीज़ पर जो बहुजन दस्तक काम करता है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। अगर किसी भी बहुजन समाज या वंचित, गरीब या महिलाओं के साथ कहीं भी उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, तो आप बहुजन दस्तक चैनल को ज़रूर कॉल करें। हम उसमें पूरा कोशिश करते हैं कि उसमें एक्शन हो और उनको न्याय मिले। धन्यवाद। जय भीम। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो
हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।